हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज की जो वीडियो है वो पिका कार्ड रीडिंग होगी और आज का टॉपिक ये है कि आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनके करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो आज मैंने यहाँ पर 2 कार्ड्स रखे हुए हैं। ये दोनों कार्ड्स ही मैंने शफलिंग करके निकाले हैं। तो फर्स्ट कार्ड है हमारा द हाई प्रीस्टेस, जस्ट सेकेंड, ओके। एंड सेकेंड कार्ड है हमारा द हर्मिट, ओके। ये है ग्रुप 1 या पाइल 1, ये है ग्रुप 2 पाइल 2। देख लीजिए आपको कौन सा कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है, उस कार्ड को आप चूज़ कर लीजिए, ओके। सो ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो मेल फीमेल आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं। सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने पाइल 1 या फिर द हाई प्रीस्टेस को चूज़ किया है तो देख लेंगे आपके जो भी पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, उनके करंट फीलिंग्स क्या चल रही है इस वक्त आपको लेकर। सो ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो मेल फीमेल आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं। ऑल्सो जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट ना करें। सो जो रेजोनेट करे उसे आप ले लीजिएगा, बाकी आप जाने दीजिएगा, ओके। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें, सारी डिटेल्स वहाँ पर मौजूद हैं। मेरे सेकंड चैनल की डिटेल्स भी वहाँ पर मौजूद हैं और पेड रीडिंग्स, टैरो लेसन्स, एनर्जाइज क्रिस्टल स्टोन्स के लिए जो डिटेल्स हैं या फिर जो बुकिंग्स की डिटेल्स है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है गाइस, तो आप लोग ज़रूर चेक कर लीजिए। सो चलिए, तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ तब तक आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। ओके, सो हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो आप लोग यहाँ में से कुछ लोग हो सकते हो जो लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअल वर्कर हो या फिर आप लोग का इंटरेस्ट बहुत है स्पिरिचुअलिटी में, एंड आप लोग हो सकता है कि मैनिफेस्टेशंस या फिर इनर वर्क कर रहे हैं, ओके। जस्ट सेकेंड, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है द मून, ओके। और भी कार्ड्स देख लेते हैं, फिर मैं आप लोग को अच्छे से बताऊंगी। ओके, हमारे पास है 2 ऑफ क्लब्स, 10 of hearts, wow, 10 of clubs, ओके। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है किंग ऑफ हार्ट्स, ओके। सो जो साइंस आपके पर्सन के हो सकते हैं वो है यहाँ पर वाटर साइन है हमारे पास, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस। पाइशियस हमारे पास स्पेशली है। फायर साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस। हमारे पास लियो, सजिटेरियस स्पेशली है। एयर साइन है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, ओके। यहाँ पर अर्थ साइन मुझे इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अगेन आप लोग जो है एनर्जीज़ पे जाइएगा, साइंस पे मत जाइएगा। सो विद 2 ऑफ क्लब्स एंड द हाई प्रीस्टेस, मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन हो सकता है कि आपसे दूर रहते हो, ओके। एंड हो सकता है कि उनके ऊपर कुछ और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हो सकता है कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, करियर का कुछ है। तो जो भी चीज़ें हैं, इस पर्सन को हो सकता है कि पास्ट में लगा था कि ये जो है कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे क्योंकि एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ठीक है। या फिर जो है इनके फैमिली वगैरह नहीं मानेंगे। हो सकता है आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस थे जिसकी वजह से इस पर्सन को ऐसा लगा था कि प्यार भी है, सब कुछ है, लेकिन सिचुएशन शायद हम दोनों को फेवर नहीं करने वाली है, तो हमारा ये चीज़ जो है वर्क नहीं कर पाएगा। लेकिन विद द हाई प्रीस्टेस मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी इंसान है अब दिल से सोचने की कोशिश कर रहे हैं, दिल से सुन रहे हैं, एंड बहुत हायर चांसेस है कि इस पर्सन को यूनिवर्स की तरफ से साइंस मिल रहे हैं, ओके।
एंड मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि ये पर्सन भी इंटरेस्टेड होने लग गए हैं स्पिरिचुअलिटी में, इनको भी टर्म्स के बारे में पता चल रहा है, ट्विन फ्लेम सोलमेट, या फिर एटलीस्ट जो है ये अपने सोल को अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड अब इनको ऐसा लग रहा है कि जो इनको इम्पॉसिबल लग रहा था लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से, फैमिली की वजह से, करियर की वजह से, वो शायद सब ऐसे ही एक्सटर्नल फैक्टर्स थे जो कि बिल्कुल भी मैटर नहीं करते। तो ये कहीं ना कहीं अब अपनी इंट्यूशन को सुन पा रहे हैं, और इनके इंट्यूशन इनको यही कह रही है कि अगर आप दोनों के बीच में कोई ऑब्स्टिकल थे और उसी ऑब्स्टिकल को लेकर इस पर्सन ने ठान लिया था कि एवरीथिंग इज़ इम्पॉसिबल, सो अब इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अभी भी आप दोनों के रिलेशनशिप में चीज़ों को ठीक करने के लिए पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओके, यहाँ पर देखिए बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास मून का कार्ड है। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में आप दोनों को ही बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं, आप दोनों को ही एक दूसरे को लेकर क्लैरिटी नहीं है कि ये इंसान एक्चुअली कैसा है। हालांकि हो सकता है प्यार बहुत है, लेकिन फिर भी आप लोग दिल से एकदम एक दूसरे को ना ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। प्यार होने के बावजूद भी आपको ऐसा लगता है कि वो इंसान झूठ बोलता है या बोलती है, सीक्रेट्स हैं, तो आप दोनों के मन में घबराहट है, एक दूसरे को फेस नहीं कर पाते हो पूरी तरीके से। एंड आपके पर्सन की भी एनर्जी ऐसी है कि ये इंसान जो है आपकी तरफ आकर आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन आपको फेस करने से डरते हैं। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, आप साइकिक हैं, या फिर आप कुछ स्पिरिचुअल वर्कर हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ आने से डरते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपको ऑलरेडी सब कुछ पता है, तो अगर ये आपसे कुछ कहेंगे तो शायद आप उन्हें पकड़ लोगे, उनको सही चीज़ बता दोगे। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इनको डर भी है, ये आपको फेस नहीं करना चाह रहे हैं। अगर इन्होंने कुछ एक्सक्यूज़ दिया था तो उसके लिए भी अपोलॉजी चाहते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और इमोशंस इनके बहुत हैं, इमोशंस इनके अभी बहुत हाई हो गए हैं, क्योंकि हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक से मून है और उसके साथ किंग ऑफ हार्ट्स हैं। तो बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल ये इंसान हो रहे हैं आपको लेकर, ट्रस्ट मी। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही इमोशनल लेवल पर ये सोच रहे हैं, जिनके वजह से ही इनके मन में और ज़्यादा घबराहट हो रही है। और मुझे नज़र आ रहा है कि अभी जो फुल मून आया था उसके बाद से ही इस पर्सन के फीलिंग्स जो है ना वो और भी ज़्यादा बढ़ रही है, और थोड़े से सेंसिटिव भी ये इंसान हो रहे हैं कुछ डेज से आपको लेकर। ओके, एंड विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ हार्ट्स मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत है। एंड हो सकता है ये पर्सन इगोइस्टिक हो, बट फिर भी इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये आप दोनों के रिलेशनशिप में चार्ज ले सकते हैं। अब इन्हें थोड़ा इंडिपेंडेंट कॉन्फिडेंट वाली एनर्जी मिल रही है, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये आपको एक फैमिली अब प्रोवाइड कर पाएंगे, ये आपको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर पाएंगे, ये आपके साथ ज़िंदगी बिताने के लिए खुद स्टैंड ले पाएंगे। तो ऐसे इनकी एनर्जी है, डेफिनेटली आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं। अगर आप लोग मैरिड भी हैं लेकिन सेपरेटेड हैं मदर इशू की वजह से, या फिर कोई फैमिली इशू या किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स की वजह से, तो ये पर्सन अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी चाहिए, इनको जो है आपकी तरफ ध्यान देना चाहिए, इनको जो है आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड है, डजेंट मैटर, ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, और इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया है, एक पावर आया है, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब जो है ये बिल्कुल आपके लिए जो है एक्शन वगैरह ले सकते हैं, और आप जो चाहते हो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, आपके प्रोवाइडर बन सकते हैं, और आपको एक फैमिली दे सकते हैं। द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ क्लब्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि इस पर्सन के पास 2 रास्ते हैं। ठीक है, और उन दोनों रास्तों में से इनको कुछ चुनना है। अब ये दोनों रास्ते इनके थॉट्स हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि इनको डर है, ये आपके साथ आगे बढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन डर की वजह से हो सकता है रुक जाते हो, नहीं बढ़ते हों आगे, एक्शन नहीं लेते हों। ओके, तो ये जो है ना उन दोनों ऑप्शंस को लेकर, दोनों थॉट्स को लेकर, दोनों सिचुएशंस को लेकर बहुत बर्डन होते रहते हैं। ठीक है, बहुत दबाव में है। ऐसा नहीं है कि आपसे अलग होकर इनको छुटकारा मिल गया है, या बहुत इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, या इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है आपसे अलग होकर, बस आप ही इनको याद किए जा रहे हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये चाहते हैं कि इनको क्लैरिटी मिले। हो सकता है कि इनको जो डिसीजंस लेने में बहुत टाइम लगता हो सकता है मतलब कुछ भी जो है ना ये डिसीजन वगैरह बिल्कुल बेकार लेते होंगे, और हो सकता है लोगों की बातें ज़्यादा सुनते होंगे। तो इनको जो है ना वो क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि इनको क्या करना है, एक्चुअली डिसीजन ये क्या ले। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि इमोशनल है आपको लेकर, चाहते हैं आपके साथ फ्यूचर, लेकिन हो सकता है आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से रुके रह जाते हैं। तो एक जो है ना एक अल्टीमेट डिसीजन तक पहुँचते ही नहीं है इंसान, बीच में रुके रह जाते हैं, और इन्हें फिर समझ नहीं आता कि करना क्या है इन्हें। तो बर्डन बहुत हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर। करेंटली भी इनके मन में यही चीज़ चल रही है। ओके, सो कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहे थॉट्स हैं, डबल थॉट्स हैं, कुछ लोगों के लिए 2 सिचुएशंस हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए एक तरफ फैमिली, एक तरफ आप, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। ओके, सेलिब्रेशन,
तो ये इंसान आपके साथ टाइम स्पेंड करना डेफिनेटली चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपसे मिलना भी चाहते हैं। अगर आप लोग दूर दूर हैं, अगर आप दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो हो सकता है कि ये जो इंसान है अपने फ्रेंड से मदद ले रहे हैं ताकि ये आप तक रीच आउट कर पाएँ, या फिर जो है अपना ध्यान ये बटाने की कोशिश भी कर रहे हैं। हो सकता है फ्रेंड्स वगैरह के साथ हैंग आउट वगैरह कर रहे हो, घूम फिर रहे हो, ताकि ये जो है थोड़ा सा फ्री हो पाए, क्योंकि ये जब भी आपके बारे में सोच रहे हैं रिसेंट डेज़ में, तो ये बहुत ज़्यादा बर्डन हो जा रहे हैं। तो इस चीज़ को हटाने के लिए हो सकता है कि ये फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी टाइम स्पेंड करना चाह रहे हो, लेकिन घुमा फिरा कर इनको आपकी ही याद आती है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप इस पर्सन को ड्रीम्स में देख रहे हो, या फिर इनका नाम आपको हर जगह दिख रहा है, क्योंकि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर जब ये रात हो जाती है, जब ये आसमान की तरफ देखते हैं, जब ये स्टार्स एंड मून्स को देखते हैं, तब उनको आपकी याद आती है। और उसी वक्त हो सकता है कि आपको इनका नेम दिखता हो, या फिर आपको सडनली इनकी याद आ जाती हो। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तभी आपको अचानक से इस पर्सन की याद आती हो, ऐसी आपकी हो सकती है एनर्जी, क्योंकि आप दोनों ही कहीं ना कहीं पावरफुल सोल्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर सेम जेंडर रिलेशनशिप में भी हो आप लोग। ओके द बर्डन। सो मुझे यहाँ लग रहा है कि देखिए इस पर्सन की ऐसी सिचुएशन है, ये जहाँ पर भी है उतना ज़्यादा बहुत हैप्पी नहीं है अपने लाइफ में। ठीक है, एकदम जो एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन होता है वो इनके लाइफ में नहीं है, और वो उससे आगे बढ़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं या तो आपको भूल कर पूरी तरीके से मूव ऑन कर जाए, या फिर आपको ही लेकर कहीं ये अपना दुनिया बसा ले, आपके साथ घर बसा ले, या फिर आपके साथ कहीं चले जाएं। ना ही आपके साथ घर बसा पा रहे हैं, ना आपको ये भूल पा रहे हैं। तो बीच चौराहे में ये रुके हुए हैं, जहाँ पर इनको आगे बढ़ना है, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। ओके, सो हमारे पास है न्यू विज़न। तो मुझे लग रहा है इस पर्सन की थॉट प्रोसेस, मेंटालिटी, पर्सपेक्टिव जो है वो कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है, उनका नज़रिया बदल रहा है आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर। पहले हो सकता है ईगोइस्टिक थे, बहुत डोमिनेटिंग थे, हमेशा खुद के बारे में सोचते थे, लेकिन अब जो है ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके रिश्ते को जो है दिल से एनालाइज करना चाहते हैं, अंदर से सोचना चाहते हैं कि ये जो कनेक्शन था वो एक्चुअली क्या था, सिर्फ लस्ट था या लव था, ठीक है, या फिर बस एक अट्रैक्शन था। तो इस पर्सन को भी आंसर चाहिए एक्चुअली। ये भी ये ढूंढ रहे हैं कि एक्चुअली ये कनेक्शन फॉर्म ही क्यों हुआ। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक से है सक्सेस। तो डेफिनेटली आपके रिश्ते में ये सक्सेस चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर ये आपसे दूर है तो ये जो है किसी और के साथ मूव ऑन करना चाहते हैं या एक न्यू कनेक्शन फॉर्म करना चाहते हैं। नहीं, सक्सेस ही आपके साथ चाहते हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आता है कि ये कैसे प्रोसीड करें। तो करंट फीलिंग्स इनकी ऐसी चल रही है। सो अब जो है हम आपके पर्सन के मैसेजेस देख लेते हैं। ठीक है, चैनल्ड मैसेजेस कि वो आपको और भी क्या बताना चाहते हैं। देख लेते हैं। ओके, 4 मैसेजेस हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहला मैसेज है आई लव यू। ओके, सो दिस पर्सन डेफिनेटली लव्स यू। आई एम प्राउड ऑफ यू। तो ओके, सो डेफिनेटली ये जो इंसान है आपको लेकर बहुत प्राउड फील करते हैं। हो सकता है कि आप ऑलरेडी इंडिपेंडेंट है, या फिर आपने कुछ अचीव किया है, या जो भी है ये बहुत खुश हैं। आप इस वक्त जहाँ पर भी काम कर रहे हैं या कुछ भी आप कर रहे हैं, तो इट्स बेटर टू मूव ऑन। डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि 2 थॉट्स में फंसे रहते हैं। इनको भी शायद ऐसा लगता है कभी कभी कि मूव ऑन हो जाना ही बेटर है, आप दोनों के लिए ही सही होगा, लेकिन फिर इनको ऐसा लगता है कि नहीं, अभी भी जो है चीज़ों को ठीक करना है, हमें साथ में रहना है। आई वॉन्ट टू मैरी यू। देखिए, कॉन्ट्राडिक्टरी मैसेजेस। इट्स बेटर टू मूव ऑन, आई वॉन्ट टू मैरी यू। देख रहे हैं, तो आई एम श्योर इस पर्सन को बिल्कुल डिसीजन लेना नहीं आता है। बहुत कन्फ्यूज्ड इंसान ये है, जो भी ये है। एयर साइन ये हो सकते हैं स्ट्रांगली, ठीक है, कुछ लोगों के लिए, या इनके चार्ट में हो सकता है। सो ये कुछ मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। चलिए और भी मैसेजेस देख लेते हैं। तो शादी आपको डेफिनेटली करना चाहते हैं। ओके, सबसे पहला है माई ईगो एंड प्राइड डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, फीलिंग गिल्टी। तो ये अभी पछता रहे हैं, इनको पता है कि इनकी ईगो की वजह से चीज़ें ख़राब हुई। फिर है आई वांट टू मीट यू, आई वांट टू रिमूव एवरी ऑब्स्टेकल्स बिटवीन अस। तो ये आपसे मिलना चाहते हैं और सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना चाहते हैं। फिर है तुम्हें पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें पा के रहूँगा या रहूँगी। तो ये आपको पाना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है आपको पाना या आपके साथ कनेक्शन को रख। सो डेफिनेटली इंसान जो है, इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना, मैरिज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी इस चीज़ को करना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं। ठीक है, फिर है तुम्हारे साथ
मेरे लिए बहुत तुम्हारा साथ मेरे लिए बहुत मायने रखता है, तुम्हारा साथ ही मेरी ज़िंदगी है। सो आपको ये डेफिनेटली वैल्यू करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, एंड ये चाहते हैं कि आप इनके साथ रहें, बिकॉज आपकी प्रेजेंस इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो ये चाहते हैं चाहे फ्रेंड्स की तरह हो, लवर की तरह हो, या फिर एक लाइफ पार्टनर की तरह हो, आप हमेशा उनके लाइफ में रहो और उनको गाइड करते रहो। हो सकता है आपने उनको गाइड किया भी है, बहुत बार सही रास्ता दिखाया भी है, अप्रिशिएट भी किया है। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को पसंद आएगा, पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय। पाइल 1, हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपने पाइल 2 या फिर द हर्मिट को चूज़ किया है तो देख लेंगे कि आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, उनके करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर इस वक्त। सो ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो मेल फीमेल आप लोग इसे किसी वक्त देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए, पेड रीडिंग्स के लिए, टैरो लेसन्स के लिए, एनर्जी स्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, मेरे सेकंड चैनल के डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें, वहाँ पर सारी डिटेल्स मौजूद हैं। सो चलिए देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड उस पर्सन के बारे में सोचें जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हो। ओके, हमारे पास है द लॉर्ड स्ट्रेंथ। ओके, सो ये जो है द लॉर्ड, ये है हमारा एम्परर। ओके, द एम्परर। ओके, कैन यू सी दिस 3 मेजर अरकानास? वाओ, आई मीन लिटरली वाओ। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है 7 ऑफ कप्स। ओके, और भी कार्ड्स देख लेते हैं, उसके बाद हम रीडिंग शुरू करेंगे। ओके, हमारे पास है 9 ऑफ क्लब्स, 7 ऑफ क्लब्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ डायमंड्स। ओके, बॉटम द डेक से हमारे पास है क्वीन ऑफ क्लब्स। ओके, सो साइंस जो है यहाँ पर वो है वर्गो, एरीज, लियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सेजिटेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। ओके, ये कुछ साइंस है। अगेन साइंस पे मत जाइएगा, एनर्जीज पे जाइएगा। सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है विद द हर्मिट एंड 9 ऑफ क्लब्स। मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो भी पर्सन है इस वक्त पूरे तरीके से जो है ना डिफेंस मोड पर है, यानी कि ये अपने ही ज़िंदगी के तलाश में है इस वक्त। मुझे लग रहा है इस वक्त इन्होंने जो है अपने आप को पूरी तरीके से गार्ड कर लिया है और ये अपने लाइफ के इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ देयर लव, इन टर्म्स ऑफ देयर करियर एक्सेट्रा। तो ये ढूंढ रहे हैं कि ये एक्चुअली क्या है, इनका अस्तित्व क्या है, इनकी आइडेंटिटी क्या है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं और एज एन इंडिविजुअल इनकी एक जर्नी शुरू हो चुकी है जिसकी तलाश में ये आगे बढ़ रहे हैं, जिसके रीजंस ये ढूंढने निकल चुके हैं। ठीक है, तो मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है कि इनकी जो एनर्जी है इस वक्त वो बहुत ज़्यादा अपने लाइफ पर फोकस्ड है रेदर देन आपकी करंट फीलिंग्स की। अगर मैं बात करूँ, ये कुछ ना कुछ हो सकता है कि थोड़े से अभी डिप्रेस्ड हो या फिर एंशियस हो। एंशियस तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ डिप्रेस्ड या सैडनेस, ठीक है, अकेलापन, ठीक है, अंधेरों के बीच में भी ये होप्स ढूंढ रहे हैं, मन में डर है, इनसिक्योरिटीज़ हैं। ठीक है, तो ऐसी इनकी करंट की एनर्जीज़ है। हो सकता है बहुत लोगों से रेजोनेट ना करे बिकॉज मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हेवी एनर्जी पिकअप हो रही है। ठीक है, तो ये खुद की ही लाइफ के तलाश में हैं, जिसके वजह से इनका ध्यान इतना ज़्यादा जो है वो आपके ऊपर कुछ
सोचने का, सोच तो डेफिनेटली रहे, आगे मैं बताऊंगी, लेकिन कुछ फ्यूचर के बारे में कुछ सोचने का, कुछ डिसीजन लेने का या फिर कुछ एक्शन लेने के मूड पे ये मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, या कुछ उस लेवल पर कुछ सोच नहीं रहे हैं कि कुछ एक्शन लेना है या कुछ करना है। ठीक है, डेफिनेटली आपको लेकर ये सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर हमारे पास है द लॉर्ड एंड 7 ऑफ क्लब्स। तो इससे मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो इंसान है, हो सकता है बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं अपने लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए। ठीक है, तो इनका बहुत ज़्यादा फोकस अभी जो है अपने गोल्स पर, अपने एम्बिशंस पर और अपने काम पर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हो सकता है कि ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है एंड वर्किंग है, हो सकता है इंडिपेंडेंट है, बट जो भी है बहुत ज़्यादा इनका ध्यान अभी इस वक्त काम पर है, अपने लाइफ पर है और उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो उनका जो है अभी फोकस इतना ज़्यादा नहीं है कि ये आपको कांटेक्ट करे या फिर अपने तरीके से कुछ ट्राई करे, आपसे अपोलॉजी मांगे। ठीक है, इनका एनर्जी अभी इस तरीके से हो रहा है कि मेरा जो एनर्जी है, मतलब इनके बिहाफ से मैं बोल रही हूँ कि मेरा जो एनर्जी है या मेरी जो एनर्जी है वो मैं पूरे तरीके से इस तरीके से यूटिलाइज़ करूँगा या करूँगी ताकि उससे मुझे ही बेनिफिट हो। तो ऐसी इस पर्सन की इस वक्त की मेंटालिटी करंट फीलिंग्स में चल रही है, जहाँ पे ये चाह रहे हैं कि अगर ये थोड़ा सा भी इन्वेस्ट अपना टाइम कहीं पर कर रहे हैं, अपनी एनर्जी कहीं पर कर रहे हैं, तो उनसे जो हो इनका कुछ अच्छा प्रोडक्टिव हो। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी मुझे इस पर्सन की चल रही है। विद द स्ट्रेंथ एंड क्वीन ऑफ डायमंड्स मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये जो भी इंसान है, इनके पास अभी स्ट्रेंथ नहीं है कि ये अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ वर्क करें या फिर अपने रिलेशनशिप में अपना टाइम इन्वेस्ट करें। मुझे जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा ये इंसान जो है अभी अपने वर्क पर, अपने फाइनेंसेस पर, अपने करियर में फोकस्ड हैं। तो मुझे आपको लग रहा है कि इनको जो है ना अभी वो हौसला, वो जज्बा नहीं मिल रहा है कि ये आपको अप्रोच करें या फिर जो स्टेबिलिटी आप इनसे चाह रहे हैं, जो कमिटमेंट आप इनसे चाह रहे हैं वो आपको ये दे। तो ऐसी इनकी एनर्जी मुझे इस वक्त नज़र आ रही है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि अपने ही जर्नी पर हैं, इनको अभी बहुत कुछ करना है मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन एक स्टार सीड हो एंड उनको अभी लाइफ में बहुत कुछ करना है, जिसके वजह से जो है उनका ध्यान हो सकता है आपके ऊपर उतना ज़्यादा नहीं है। हालांकि यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक से, देखिए उसके नीचे हमारे पास तो लवर्स भी है। तो कुछ लोग, आप लोग यहाँ पर ट्विन सोल्स भी हो सकते हो, एक दूसरे के ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हो, ओके, सोलमेट हो सकते हो। बट जो भी चीज़ें हैं मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको लेकर ड्रीम्स बहुत देखते हैं। ठीक है, और ऐसे ड्रीम्स देखते हैं, आपके लिए डे ड्रीमिंग करते हैं और आप पुरानी बातों को याद करते हैं, जो भी अच्छी मेमोरीज थी। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो मेमोरीज थी वो शायद ख़त्म हो गई, अब शायद उसे हम रिक्रिएट नहीं कर सकते। तो ऐसी इस पर्सन की एनर्जी है, दुख में है, बहुत अकेले हैं, इनकी सोल है वो बहुत अकेला महसूस करती है इस वक्त। ठीक है, चाहे ये कितने लोगों के साथ में भी रहते हो, लेकिन इनकी जो सोल है वो कहीं ना कहीं इनको जो है बहुत अकेला महसूस करवाती है और इनको ऐसा लगता है कि जो हो गया पास्ट में शायद अब वो कभी वापस नहीं आ सकता। तो करंट फीलिंग्स इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जो आप दोनों का पास्ट में रिलेशनशिप हुआ करता था, जो अच्छी मेमोरीज थी, जो प्यार था, वो शायद अब कभी लौट नहीं सकता, लेकिन आपके लिए डे ड्रीमिंग ये बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि इस पर्सन के पास ऑप्शंस हो, लेकिन इनका जो माइंड है ना, इनका जो दिल है वो आपके पास ही है अभी भी। ठीक है, तो इनको जो है ना एक स्ट्रेंथ नहीं मिलता कि आगे से ये कुछ करे, बिकॉज बहुत ज़्यादा थके हुए से मुझे इनकी एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ये जो है ना टायर्ड रहते हों, बहुत सारा काम रहता हो उनको, या फिर बहुत कुछ संभालना पड़ता हो। तो ये थोड़े से मुझे जो है ना काइंड ऑफ व्हाट शुड आई से, थोड़े से तनाव में, थके हुए ऐसी एनर्जी आ रही है। लेकिन आपको लेकर सोच बहुत रहे हैं, आपको लेकर डे ड्रीमिंग्स भी करते हैं एंड इनके ड्रीम्स में भी आप आते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि लग रहा है अभी कि शायद वो मेमोरीज़ ही रह जाएंगी, अब पहले की तरह कुछ भी नहीं हो सकता। तो चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं कि इस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या चल रही है आपको लेकर। ओके, सॉरो। तो डेफिनेटली मिस ही आपको करते हैं, इनको दुख है अगर आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हैं, सेपरेशन हो चुका है, अकेले है ये इंसान दिल से। ठीक है, और बहुत ज़्यादा जब आपको लेकर सोचते हैं तो हो सकता है आपके लिए रोते भी हों ये इंसान, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि शायद इनको लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, इनको कुछ कर लेना चाहिए, इनके लाइफ में अचीवमेंट्स है, ये सब हैं और ये पीछे रुके हुए नहीं रह सकते, पास्ट को ये रोक कर नहीं रख सकते। तो ऐसे इनकी एनर्जी करंटली चल रही है।
एग्जॉशन, देखिए बहुत हेवी एनर्जीज़ हैं। आई डोंट नो किसके साथ ये रेजोनेट करने वाली है, ठीक है। रिसेप्टिविटी, देखिए इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं आपको लेकर, ट्रस्ट मी, लेकिन आपको लेकर कुछ प्लानिंग करना, कुछ फ्यूचर देखना आपके साथ, या फिर आपके साथ जो है बहुत ज़्यादा होपफुल रहना इस पर्सन के अभी वश में नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये खुद बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, मुझे नज़र आ रहा है। आई डोंट नो कि इनके लाइफ में क्या चल रहा है, बट आई होप कि ये सही हो। और आप अगर ये रीडिंग को देख रहे हैं तो ज़रूर प्रे कर लीजिएगा इनके लिए कि ये जहाँ पर भी हैं एटलीस्ट ये खुश रहें। आई डोंट नो, लाइक देखिए मैं अभी बहुत इमोशनल हो रही हूँ, मुझे रोना आ रहा है, ट्रस्ट मी। सो प्रे कर लीजिएगा कि ये जहाँ भी हो खुश हों, अच्छे हों, स्वस्थ रहें। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है शेयरिंग। सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये जो भी इंसान है आपके साथ अपनी चीज़ों को शेयर करना चाहते हैं। ओके, ये चाहते हैं कि ये अपनी सारी चीज़ों को आपको बताएं, इनके दिल में क्या चल रहा है, इनके लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, लेकिन हो सकता है कि ये ओपन अप ही नहीं हो पाते हैं आपके पास, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इनको इनकी चीज़ों को समझा नहीं जाएगा, ठीक है। हो सकता है एज डिफरेंस हो आप दोनों के बीच में, या कुछ भी मेच्योरिटी का डिफरेंस हो, तो इनको ऐसा लगता है कि शायद आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाओगे। अगर ये आपको बताएंगे तो शायद आप इन्हें गलत समझ लोगे, तो ऐसी इनकी एनर्जी करेंटली चल रही है। तो बहुत ज़्यादा पेन में ये इंसान मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो हम जो है अब आपके पर्सन की तरफ से चैनल मैसेजेस देख लेते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर बस पेन ही पेन नज़र आ रहा है, एग्जॉशन नज़र आ रहा है, ठीक है। और आपके बारे में ड्रीम्स देख रहे हैं, लेकिन उसमें भी इनकी नेगेटिविटीज़ हैं कि इनको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ आगे बिल्कुल नहीं हो सकता है, सब खत्म हो चुका है, अब इनको आगे बढ़ जाना चाहिए। करंट की एनर्जीज मुझे ऐसी ही इस पर्सन की नज़र आ रही है, ठीक है। हो सकता है कुछ इनका रिसेंटली हुआ हो, या फिर उन्होंने कुछ रियलाइज़ किया हो, या फिर हो सकता है आपने इनको हर्ट कर दिया है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से जो है ये पेन में है इस वक्त, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि इनके साथ जस्टिस नहीं हुआ, ठीक है, ऐसा इनको लग रहा है। चलिए देख लेते हैं चैनल मैसेजेस। ये 4 मैसेजेस हम देखेंगे, फिर हम कार्ड्स के थ्रू भी देखेंगे। सो सबसे पहला मैसेज है, आई लॉस्ट माई डायमंड। जैसे मैंने कहा, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल थे और रहोगे, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है, अभी आपको कभी वापस नहीं पा सकते। ओके, फिर है माई ईगो होल्डिंग मी बैक। तो हो सकता है ये ईगोइस्टिक हो सकता है सोसाइटी में इनका अच्छा नाम हो सकता है ये इंसान पब्लिक फिगर वगैरह भी हो, या हो सकता है बहुत रिकग्निशन इन्हें मिलता हो, तो थोड़े से इगोइस्टिक भी हैं। ईगो की वजह से भी हो सकता है कि आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लेते हों, या फिर फील नहीं करते कि इनको कुछ एक्शन आपकी तरफ लेना चाहिए। फिर है डू यू इवन केयर अबाउट माई एग्जिस्टेंस। तो इन्हें ऐसा लगता है कि शायद आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये जिए या मरे, इनको ऐसा लगता है, आई डोंट नो वाई। लेकिन हो सकता है कि इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी बिल्कुल भी केयर नहीं करते हो कि इनके डे टू डे लाइफ में क्या चल रहा है, किस हालात में है ये, और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर है आई रियली फील दैट यू हैव चेंज। तो इस पर्सन को ऐसा अंदर से फील हो रहा है कि शायद आप बदल चुके हैं। हो सकता है आप नहीं भी बदले हैं, आप प्रिटेंड कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप बिल्कुल भी बदले ही नहीं हैं, ना प्रिटेंड कर रहे हैं। लेकिन इस पर्सन को हो सकता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से ऐसा लग रहा है कि आप बदल चुके हैं, पहले की तरह आप वैसे नहीं रहे जैसा आप रहा करते थे। ओके, सो और भी मैसेजेस हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला है, तुम्हारा साथ मेरे लिए बहुत मायने रखता है, तुम्हारा साथी मेरी ज़िंदगी है। तो इन्हें ऐसा लगता था कि शायद आप इनके साथ रहोगे तो इनके लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, ठीक है। आप हमेशा इनको खुश रखोगे, या फिर ये आपके साथ एटलीस्ट खुश रहेंगे। लेकिन हो सकता है कि अभी आप दोनों साथ में नहीं हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं इस पर्सन के लिए। फिर आई विल गिव यू कमिटमेंट बट आफ्टर आई बिकम इनफ इंडिपेंडेंट। तो हो सकता है बहुत मेहनत कर रहे हैं, वर्कोहॉलिक हैं, हार्ड वर्किंग कर रहे हैं ताकि आपको कमिटमेंट दे पाएँ, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि शायद टाइम बीतता जा रहा है और ये अभी भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं
आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए। फिर है तुम्हारे बिना कहीं मन नहीं लगता, तुम हो तो सब है वरना कुछ नहीं। तो हो सकता है काम वगैरह सब कुछ करते हैं लेकिन आपके बगैर खुश भी नहीं है, कहीं पर इनका मन भी नहीं लगता है, वो हैप्पी जितना ये पहले रहा करते थे उतना ये नहीं रहते इस वक्त। फिर है मैं रोज़ प्रे करता हूँ या करती हूँ तुम्हारे लिए, तो हो सकता है आपके लिए डेफिनेटली बहुत प्रे करते हो सकता है ये इंसान रिलीजियस भी हो, पूजा पाठ भी ये करते हो, तो डेफिनेटली ये आपके लिए भी प्रे करते होंगे। और मैं भी आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आप भी प्लीज़ उनके लिए प्रे कर दीजिएगा, गिला शिकवा मत रखिएगा। बिकॉज आई डोंट नो ये रीडिंग किसके लिए था, बट जिसके लिए भी था ये इंसान जो भी है बहुत ज़्यादा पेन में है इस वक्त। ओके, सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आए रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय पार्चू।